आज हम बात करेंगे कहानी कला के तत्वों के आधार पर। उसने कहा था कहानी की, आप जानते हैं कि उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। इनका जन्म 1883 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1922 में मानी जाती है। यह जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे और उनकी मृत्यु हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में हुई थी। तो इस प्रकार उनकी जो कहानी है उसने कहा था, तो वह हिंदी साहित्य के मील का पत्थर मानी जाती है। उन्होंने सिर्फ 3 ही कहानियाँ लिखी है, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। मगर उनको जो प्रसिद्धि मिली है उस कहानी का नाम है उसने कहा था। तो इस प्रकार इस कहानी को एक अलग ही धरातल पर इसका निर्माण किया गया है। पहली बार निश्चल प्रेम को लेखक ने हमारे सामने रखा है। तो जब कभी कहानी की चर्चा होती है तो तत्वों के आधार पर हम इस कहानी की इस प्रकार चर्चा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कहानी कला में जो प्रथम तत्व होता है जिसको हम कहते हैं कथा वस्तु। तो देखिए कथा वस्तु की शुरुआत में लेखक ने हमारे सामने जो अमृतसर का बम्बू काट विस्तार है उसका उल्लेख किया है और उन बम्बू काट के इलाके में कहीं एक सिख और एक सिखनी जो लड़की है, दोनों ही सिख जाति के हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खरीदते हुए मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे के परिचय में आते हैं। और परिचय आने के बाद हर बार लड़का उस लड़की को पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़मुड़ाई हो गई है, तो हर बार लड़की धत कहकर चली जाती है। मगर एक दिन अचानक वह कहती है कि हाँ मेरी कुड़मुड़ाई हो गई, यानी मेरी सगाई या मंगनी हो गई है। तो यह बात सुनकर उस लड़के को अच्छा लगता नहीं है। और यहाँ पर देखिए प्रथम भाग जो है वह लड़का कौन है लड़की कौन है यह लेखक ने हमारे सामने स्पष्ट नहीं किया। उसके बाद जो अगला भाग है तो उस भाग में देखिए सीधा लेखक हमको जो युद्ध हो रहा है, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध भूमि में लेकर जाते कि किस प्रकार वहाँ पर युद्ध हो रहा है। कई दिन कई हफ्तों तक जहाँ सैनिक है उनको वहाँ पर बैठना पड़ता है। उसी में देखिए कि किस प्रकार वह तो युद्ध करने के लिए तैयार है, मगर जब तक आदेश नहीं आता तब तक वह युद्ध कर सकते नहीं है। तो उसी युद्धि वातावरण में वह हंसी मजाक भी करते हैं। वह ठंड की, वहाँ खाद की, वहाँ खेत की, वहाँ की औरतों की जो उनका आदर सत्कार करती है, वह उनके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए वह उनका अच्छी तरह से ख्याल रखती है। तो यहीं पर भी शादी करके रह जाना चाहिए, ऐसा भी हंसी मजाक चल रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह हंसी मजाक चल रहा है। उसी कथा वस्तु आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि जो कहानी का जो पात्र है लहना सिंह जो है वह वहाँ पर जो बूढ़ा सिंह होता है उनको उसकी वह अच्छी तरह से ख्याल रखता है। वहाँ पर हजारा सिंह जैसे कई सारे पात्र होते हैं, वजीरा सिंह है। तो वहाँ पर धीरे धीरे वह जो है वजीरा सिंह जो है वह हजारा सिंह जो है वह सारे युद्ध के बारे में वह चर्चा करते रहते हैं। और तभी देखिए जो हजारा सिंह है वह कहता है कि भाई मुझे पता है कि तुम क्यों बोगा सिंह का इतना सब कुछ ख्याल रखते हो, कि तुम खुद इतनी सारी जिम्मेदारी क्यों उठाते हो। और इसी घटनाक्रम में आगे देखते हैं कि अचानक जो एक जर्मन सिपाही है वह भेष बदल कर लेफ्टिनेंट के भेष बदल कर वह वहाँ पर आ जाता है और वह दोनों को अलग अलग 2 टुकड़ियों में बांट देता है। तभी लहना सिंह की चालाकी से लहना सिंह यह समझ जाता है कि जो आने वाला है वह कोई दुश्मन है। तो इसीलिए वह उसके ऊपर उसके जो जाल बिछाता है, जो उस खाई में जो वह बम के गोले रखता है और जैसे ही जलाने वाला होता है तभी जो लहना सिंह है वह उसके ऊपर हमला कर देता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वह
कि वह किस प्रकार अपने साथियों की जान बचाता है। तो यहाँ पर देखिए तभी अचानक वह उसके पास जितने भी कागजात है वह निकाल लेता है, मगर उसने गलती से लहना सिंह ने उसकी जेब टंटोली नहीं थी। तभी वह देखिए कि जेब में से ही उसके ऊपर गोलियां चलाता है और उसको घायल कर देता है, और तभी फिर वह उसको भी घायल कर देता है सामने लहना सिंह। और तभी वह वजीरा सिंह को बाकी की जो पलटन है उसको वापस लाने के लिए कहता है। और फिर जो जर्मन सैनिक थे वह जो खाई में थे और बाहर से आते दोनों के बीच पिस जाते हैं, और वहाँ पर भयानक युद्ध होता है। और यहाँ पर जो लहना सिंह की जो पलटन है उसका विजय होता है। मगर फिर भी लहना सिंह को जो गोलियां लगी थी वह किसी को बताता नहीं है, और वह घायलों को जो गाड़ियों में जो अस्पताल में भेजे जाने वाले हैं उनको उन गाड़ियों में भेजता है, मगर खुद जाता नहीं है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार उनके घाव इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब वह मरने की कगार पर है। और तभी अगले विभाग में देखते हैं कि वह कहता है कि वजीरा सिंह पानी पिला दे, और फिर कहता है कि उसने कहा था। तो उस प्रकार फिर उसको वह सारा घटनाक्रम याद आता है कि वह छोटा बच्चा है, वह लड़की है, कहीं ना कहीं वो दोनों मिल जाते हैं। और तभी उसको याद आता है कि जब वह खेत के मुकदमे के सिलसिले में अपने छुट्टियाँ लेकर घर जाता है, और जब वापस वह युद्ध पर जा रहा होता है तब उसका जो सूबेदार है वह उसको अपने घर पर ले जाता है, हजारा सिंह। तो वहाँ पर कहता कि जाओ तुम्हें सरदारनी बुला रही है। तब जैसे ही लहना सिंह उस औरत को मिलने जाता है तो वो कहती है तुमने पहचाना कि नहीं, कि याद है वह कढ़ाई वाला सालू कुड़मड़ाई। तब देखिए उसको सारा घटनाक्रम याद आ जाता है जिस लड़की को वह बचपन में ही भूल गया था। और तभी देखिए वह जो है होरा जो है वह उससे अनुनय भी नहीं करती है कि मैं अगर हमारी कोई गगरिया पलटन होती तो हम भी तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। तो इसलिए वह जो है उससे अपने बेटे और पति की रक्षा का वादा मांगती है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार लहना सिंह जो है खुद की जान दाव पर लगाकर वह मरने की कतार पर है, और तभी वह अपने भाई को भी याद करता है। तो इस प्रकार पूरी कथा वस्तु में लहना सिंह जो छोटे बालक से जवान राइफल नंबर 77 का वह सूबेदार बन जाता है, जमादार बन जाता है, तब तक वह प्रगति करता है। और जो जिस लड़की से कभी वह बचपन में प्रेम करता था उसके लिए उससे जो वादा किया था उसको खुश रखने के लिए वह निश्चल प्रेम पर अपना बलिदान देता है, और उस लड़की के परिवार को यानी उसके पति और उसके बेटे को बचाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो लहना सिंह है वह करता है। तो यह पूरी की पूरी कथा वस्तु जो है हम जो प्रथम तत्व है कथा वस्तु वाला तत्व हम वहाँ पर उसको रख सकते हैं। कहानी कला के दूसरे तत्व के रूप में हम रख सकते हैं चरित्र चित्रण। हमने पहले भी चर्चा की कि बिना चरित्र के किसी भी कहानी की घटनाक्रम आगे बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो लहना सिंह है वह कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके जो हमने चरित्र चित्रण किया तो उसकी जो विशेषताएं हैं वह हम लिख सकते हैं कि वह नटखट युवक है, वह एक सैनिक है, वह जवां मर्द है, वह चालाक है, वह जिम्मेदार व्यक्ति है और निश्चल प्रेम करने वाले पात्र के रूप में हम आता है। तो इस प्रकार वह एक प्रमुख पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। गौण पात्र में तो हम जो वह लड़की है होरा उसको रख सकते हैं। फिर हजारा सिंह जो उस लड़की का जो पति है, जो सूबेदार है वह, फिर बोधा सिंह जो उसका जो बेटा है होरा का वह, फिर वजीरा सिंह। इस प्रकार जो पात्र है उनको हम गौण पात्र के रूप में रख सकते हैं। फिर जो पलटन है, जो लेफ्टन है पलटन का जर्मन सैनिक का, उसको भी हम गौण पात्र में रख सकते हैं। और अति गौण पात्रों में
हम दोनों के लड़की और लड़के थे उनके मामा का उल्लेख मिलता है। फिर लहना सिंह अपने भाई कीरत सिंह का भी उल्लेख करता है। तो इस प्रकार प्रमुख पात्र, गौण पात्र और अति गौण पात्र, कोई भी ऐसा पात्र या वैसा पात्र नहीं है कि हमें लगता है कि यह अगर पात्र नहीं होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं। यानी कि जितने उचित पात्र हैं उनको हर कोई श्रेणी में, मुख्य पात्र, गौण पात्र, अति गौण पात्रों की श्रेणी में उनको रख सके थे। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पात्र हमको यहाँ पर कहानी में देखने को मिलते हैं और हर एक जो पात्र है वह घटनाक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। और जो लहना सिंह का चरित्र है, लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है लहना सिंह के चरित्र को हमारे सामने उजागर करना, वह जो अन्य पात्र है उस चरित्र को हमारे सामने स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार जितने उचित पात्र होने चाहिए वह सारे पात्र लेखक ने यहाँ पर रखे हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं। और देखिए ज़्यादातर जो है वह पात्र हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पात्रालेखन या चरित्र चित्रण के तत्व के आधार पर अगर हम इस कहानी की विवेचना करें तो इस तत्व में यह कहानी सफल सिद्ध होती है। उसके बाद अगला जो चरित्र तत्व आता है वह है संवाद योजना, कथोपकथन, वार्तालाप। तो यहाँ पर भी देखिए कि शुरुआत में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो अमृतसर के बम्बू कोट के इलाका है वहाँ के लोग किस प्रकार वार्तालाप करता है, तो वह दिखाया गया है। उसके बाद जो दोनों सिख युवक और युवती है उनके बीच किस प्रकार का वार्तालाप है वह हमारे सामने प्रकट होता है। उसके बाद जो सैनिक है जो युद्ध कर रहे हैं उनके बीच के वार्तालाप और उनके बीच के जो हंसी मजाक है वह भी हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कि जैसे देखिए लहना पर करे क्या, हड्डियों में जो झाड़ा घस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे से बावलियाँ के सोते चल रहे हैं, एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। तो इस प्रकार देखिए कि उनके बीच वार्तालाप होता है। तो उनके वार्तालाप से वह युद्ध करने के लिए लालायित है ऐसा हमको देखने को मिलता है। उसके बाद किस प्रकार वह लपटन साहब आता है तो लपटन